Hello friends, good morning and I know that you are preparing very well for your UGC नेट एग्ज़ाम। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि पढ़ना तो हम सबको आता है, ठीक है, पढ़ तो हम लेंगे, कहीं ना कहीं से हम गाइडेंस प्रॉपर ले ही लेंगे, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हम गाइडेंस लें या बुक के थ्रू। लेकिन जो हमने पढ़ा है वो एग्ज़ाम्स में कितना पॉजिटिवली या कितना प्रोफिशिएंटली हम वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, उस नॉलेज को वहाँ पर हम दिखा पाएंगे, या एक तरीके से वो जो आंसर्स हैं वो हमें क्लिक करेंगे। वाई आई एम सेइंग लाइक दिस, ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइफ स्किल्स हैं उनका एक बहुत बड़ा लैक हो जाता है। जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एक नर्वसनेस, एक एंग्जाइटी, एक फियर हमें जकड़ लेता है। वो हमें क्या कर लेता है, बिल्कुल जकड़ के रखता है कि अरे किसी के हाथ पैर काँप रहे हैं, किसी को पसीना आ रहा है, डर लग रहा है, सोच रहे हैं, नेगेटिवली सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, मेरा तो होगा ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं कैसे, कुछ ना कुछ मेरे से मिस्टेक हो जाती है, मैंने पढ़ा तो बहुत है, मैंने प्रॉपर गाइडेंस भी ली है, हो सकता है किसी ने कोचिंग भी ली हो, ऑनलाइन ली हो या ऑफलाइन ली हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो उनको नहीं सिखाया जाता उस कोचिंग के अंदर या वो वीडियोस के अंदर यूट्यूब की। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का जब लैक होता है तो हमें बहुत अच्छे से भी आता हो ना, तो भी हमारे नंबर जितने आने चाहिए थे, जितने हम डिज़र्व करते हैं, उससे कहीं कम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि घबराहट, नर्वसनेस, एंग्जियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सोचने लगते हैं। जैसे कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, मेरा क्या होगा, मेरा तो कभी क्लियर ही नहीं होगा, मेरा तीसरा अटैम्प्ट है, चौथा अटैम्प्ट है, पांचवा अटैम्प्ट है, या चलो जिसका पहला भी है वो भी और घबराया हुआ होगा, जो जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो क्या सोचेगा कि पता नहीं कैसे मैं टाइम मैनेज करूँगी या कैसे मैं सारी चीज़ों को मैनेज करूँगी, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कहीं ये ना छूट जाए, कहीं ये ना हो जाए। अब इन्हीं सब चीज़ों को आपको मैनेज करना है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। कि आपको आपके माइंड में जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो आए, ठीक है, उनको आने दिया आपने, अब उनसे बोलिए कि जैसे आप आए वैसे ही आप चले जाओ, यही बोलना है, ठीक है। आई डू दिस, ये ट्रिक मैं करती हूँ। जैसे ही वो आए आपके माइंड में, आपको क्या बोलना है, ठीक है अब आ गए, मोस्ट वेलकम, अब आप जाइए। ओके, तो अब आप जाइए। इस तरीके से आपको अपने थॉट्स को बताना है कि नेगेटिव आए तो उन्हें चले भी जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, आपको वो थॉट्स को निकाल के फिर यू हैव टू थिंक वेरी क्लियरली, वेरी विविडली, वेरी पॉजिटिवली, ठीक है, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। कुछ नहीं है कि भाई एग्ज़ाम ही तो है, आप ऐसे सोचो। देखो मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार एग्ज़ाम ही तो है, कौन सी बड़ी डील है, इट्स नॉट अ बिग डील। हमारे तो जो सिपाही हैं, कल 15 अगस्त है, आज 14 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो हमारे जो सिपाही, हमारे जो सोल्जर हैं, वो इतने इतने मतलब डेंजरस जगह पे बैठे हैं और उनको कभी पता ही नहीं है कि कब अटैक हो जाए, कब हमारे साथ क्या हो जाए, वी नेवर नो। उनके साथ ये चीज़ है और हम सिर्फ एक छोटू से एग्ज़ाम से डर रहे हैं। अरे ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, कोई वहाँ पे आपको कोई मार नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो इतना क्या स्ट्रेस, इतना किस चीज़ का डर, इतनी एंग्जाइटी क्यों? क्यों इतनी एंग्जाइटी? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एग्ज़ाम ही तो है और बहुत छोटू सा प्यारा सा एग्ज़ाम है। ऐसे सोचो कि एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, टिक लगाने हैं और मैंने पढ़ाई की है। भाई जब मैंने पढ़ाई की है तो मुझे डरना क्यों है? ठीक है, इस तरह से सोचना है अपने माइंड में, इस तरह से सोचना कि भाई मैंने अपना 101% दिया है ना। भाई 18 जून पे भी मैंने पढ़ा था, अब तो ये रिवीजन टाइम था, ये तो सेकंड टाइम हो रहा है, मेरा री एग्ज़ाम हो रहा है, तो मेरा तो रिवीजन हो गया बेसिकली। चाहे कोई फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है, चाहे कोई सेकंड दे रहा है, चाहे कोई थर्ड दे रहा है, भाई बेसिकली हुआ तो सबका रिवीजन है, ठीक है। तो वहाँ से हम यहाँ आए हैं तो हम क्यों डर रहे हैं? भाई हमारा तो ट्वाइस रिवीजन है, तब तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, है कि नहीं? तब तो हमें ये होना चाहिए कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, पेपर बेस्ट जाएगा। तो इस थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय इस थिंकिंग के कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, पेपर छूट गया तो क्या होगा, टाइम नहीं मैनेज हुआ तो क्या होगा। वो OMR शीट थी जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, वो OMR बेस्ड पेपर था, ये CBT मोड पेपर है। इस बार जो आपका पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा, बहुत आसान है। 3 घंटे का टाइम मिलता है, स्क्रीन के ऊपर टाइम चलता रहता है। दूसरी बात, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक फ़ायदा क्या होता है कि आप रिव्यू के लिए रख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, पहली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से CBT मोड एग्ज़ाम को अटेंड करना है। आपका जो पर्पल बॉक्स हो जाएगा, पर्पल बॉक्स होने के बाद उसमें ग्रीन डॉट आने लगेगा, तो इसका मतलब है कि आपने अटेम्प्ट भी कर लिया, उसको रिव्यू के लिए रख लिया है। मान लीजिए अगर आपका टाइम ओवर हो जाता है तो वो आंसर आपका छूटेगा नहीं, वो कलेक्ट होगा, वो सबमिट होगा जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो अगर आपने रिव्यू के लिए रखा है मगर आपने एक ऑप्शन टिक कर दिया था, उस पर ग्रीन डॉट है, तो वो आपका ऑप्शन सेलेक्ट में माना जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो गलत हुआ या सही हुआ। सही हुआ तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, गलत हुआ तो नहीं मिलेंगे मार्क्स,
ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ये करिएगा, गलती मत करना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए भाई। जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो क्यों नहीं हम सारे आंसर्स फिल करें। नहीं भी आता तो भी गेस वर्क करिए, गेस वर्क लगाइए, तुक्का लगाइए। क्यों नहीं लगाएंगे, हम तुक्का बिल्कुल लगाएंगे। कितने कितने बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ तुक्कों से पास हो जाते हैं। सिर्फ तुक्कों से नहीं, मतलब उनकी मेहनत भी होती है, लेकिन जस्ट बॉर्डर पे पास हो जाते हैं कि 4-5 नंबर या 10 नंबर तुक्के से मिल गए। ये तो आप सभी को पता है भाई, गैस वर्क काम करता है। ठीक है। और यही चीज़ें मैं बताना चाहती थी। टाइम मैनेजमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, अच्छे से पेपर को पढ़ें। ठीक है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना खुश होके आप पेपर दोगे ना, उतना अच्छा पेपर होगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और मुझे भी ये एग्ज़ाम देना है, आई थिंक एजुकेशन का 22 को है। सो आई ऑल्सो हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम। सो डोंट बी fearful, don't be anxious, don't be stressful. Yes, it is very normal. थोड़ा बहुत तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो वो आता ही है, इतना तो आता ही है जब कोई एग्ज़ाम होता है, लेकिन यू हैव टू डील विद इट। दैट इज़ कॉल्ड लाइफ स्किल ना। आप कैसे डील कर रहे हो उसके साथ, कि कैसे आई एम मैनेजिंग माई स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं कि होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा ना, पहले हम अपना 101% दे दें। हमने पढ़ाई की है, वहाँ हमने अपना 101% दे दिया। अब यहाँ एग्ज़ाम देने आए तो यहाँ भी हमें अच्छे से पूरा फोकस यही, कुछ नहीं सोचना एग्ज़ाम के बीच में, घर पे क्या हो रहा होगा, उसके यहाँ क्या हो रहा होगा, मेरे दोस्त कैसे कर रहे होंगे, मेरा कोई, मान लो आपका एग्ज़ाम हॉल में कोई दोस्त मिल गया तो वहाँ पे कि उसका कैसा हो रहा होगा, उसने तो बहुत अच्छा करा होगा। कंपैरिजन नहीं करना, नेवर कंपेयर योरसेल्फ। कंपैरिजन इंसान को डुबो देता है। ठीक है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। यू आर यूनिक। आप अलग हो, आप अपनी जगह सही हो, दूसरा पर्सन अपने तरीके से मैनेज कर रहा है। ठीक है। कहते हैं ना, कोई इंसान तो 6-6 घंटे पढ़ता है दिन में, तब भी उसके उतने मार्क्स नहीं आते। और ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनका सीटेट भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज 3-3, 4-4 बार देने के बाद भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको नहीं आ रही हैं वो चीज़ें। वो 3 दिन में 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आती वो चीज़ें। खैर, यहाँ पे हम UGC नेट की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो 1 घंटा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो दिन में 6-6, 7-7 घंटे ही पढ़ रहे हैं, नहीं कर पाते स्कोर, क्योंकि तरीका गलत है। कहीं ना कहीं वो गाइडेंस नहीं है, वो लाइफ स्किल्स उनके अंदर नहीं है। तो आपको यही मैनेज करना है। जितना आप हैप्पी मोड में होके पेपर दोगे, जितना आप हैप्पी होके एग्ज़ाम दोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आप कोशिश एक बार ट्राई करो, एक बार इसको एक चांस दो। इस बार का एग्ज़ाम खुल के बिंदास देना, एकदम खुश होके कि हाँ एग्ज़ाम ही तो है ना, प्रिपरेशन की है और डबल बार की है। इस बार तो 2 बार की है भाई, ट्वाइस आई एम गिविंग दिस एग्ज़ाम, दूसरी बार दे रहे हैं, तो किस बात का डर, किस बात की टेंशन, किस बात की घबराहट। दुनिया तो पता नहीं कहाँ से बेचारे, कितने कितने कैसे कैसे चीज़ों में लोग बेचारे उलझे हुए हैं। हमारे पास तो इतनी एमिनिटीज़ हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, फिर किस बात की टेंशन है। बहादुर हैं हम, हमारे अंदर हिम्मत है। लोग तो बॉर्डर पे बैठ के लड़ रहे हैं और उन्हें यही नहीं पता कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है। हम इतने से एग्ज़ाम से डर रहे हैं। ओके, so keep preparing and all the very best for your exam and just relax. Okay, and obviously I will tell you one thing also कि last 7 days are remaining. अभी सिर्फ लास्ट के 7 days रह गए हैं, तो उन लोगों से खुद को जो है घेर लीजिए। कहते हैं ना, खुद को बिल्कुल ही, आपकी जो सराउंडिंग है, आपका जो इन्वायरमेंट है, वो आपको बिल्कुल पॉजिटिव बनाना है। Those who give you positive vibes, those who motivate you, talk to those friends, not to any negative friends. Okay, those who demotivate you and those who tell you that you are not going to able to crack this exam, never. So please don't talk to these sort of people. Talk to those people who motivates you, that yes, this time you are going to crack this exam because you have given your 101%. Okay, talk to those people. Sir, I am not getting the proper English word. खुद को सराउंड कर लीजिए पॉजिटिव लोगों से, दोज हू मोटिवेट यू, जो आपको अच्छी बातें बताते हैं, जो आपको जानते हैं, दोज हू बिलीव इन यू. ओके, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्टली, दैट येस, आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव गिवन माई 101%, आई विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम. Okay, bye bye, take care friends, have a very good day and all the very best for your exam.